भारत के इतिहास में महान सम्राट तो बहुत हुए हैं, पर अशोक जैसा शायद ही कोई और हो। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े और सबसे नाटकीय बदलावों में से एक की। एक कहानी एक क्रूर योद्धा की जो बाद में एक दयालु शासक बन गया। बस यही एक लाइन अशोक की पूरी जिंदगी का सार बता देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उनके अंदर चले संघर्ष और उस जबरदस्त बदलाव की कहानी है जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। देखते हैं कि अशोक के शुरुआती दिन कैसे थे और सम्राट बनने की राह पर वो इतने बेरहम क्यों माने जाते थे। बचपन से ही अशोक की ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। उन्हें जंग लड़ने और राज करने की हर कला सिखाई गई। उनका स्वभाव इतना गुस्सैल और कठोर था कि लोग उन्हें चंड अशोक कहने लगे थे, मतलब क्रूर अशोक। और उन्होंने ये साबित भी किया। तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विद्रोहों को उन्होंने चुटकियों में कुचल दिया और फिर एक जबरदस्त सत्ता संघर्ष के बाद आखिरकार वो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। और अब आता है अशोक के जीवन का वो सबसे बड़ा मोड़, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कलिंग की जीत। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कलिंग का युद्ध जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक गिना जाता है। ये एक ऐसा युद्ध था जिसकी तबाही देखकर जीतने वाला राजा ही अंदर तक कांप गया। 1 लाख से भी ज्यादा लोग। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस तबाही का सबूत है जो कलिंग में हुई थी। इस जंग की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि इसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब अशोक ने जंग के बाद मैदान का हाल देखा तो चारों तरफ सिर्फ लाशें थी, धुआं था और बर्बादी थी। इस एक मंजर ने उन्हें तोड़ दिया। ये वो पल था जब एक विजेता सम्राट पहली बार हारा हुआ महसूस कर रहा था। और बस यहीं से उनके बदलाव की शुरुआत हुई। कलिंग की उस भयानक तबाही को देखने के बाद अशोक ने तलवार का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने एक बिल्कुल नई सोच को अपनाया, एक ऐसा रास्ता जो शांति और इंसानियत की तरफ जाता था। यहां पर अशोक की सोच में जो बदलाव आया वो सच में गजब का है। पहले वो मानते थे विजय में, यानी तलवार के दम पर जमीन जीतना, लेकिन अब उन्होंने चुना धम्म विजय का रास्ता, जिसका मतलब था लोगों का दिल जीतना, वो भी प्यार और इंसानियत से। तो ये धम्म आखिर था क्या? असल में ये कोई नया धर्म नहीं था, ये तो जीने का एक सही तरीका था। इसमें अहिंसा, सच बोलना, दया करना, सभी धर्मों और बड़ों का सम्मान करना और अपनी प्रजा की भलाई करने जैसी बातें शामिल थीं। और पता है, यही बात अशोक के धम्म को सबसे अलग बना दी है। ये किसी एक मजहब का प्रचार नहीं था, ये तो सबके लिए था, चाहे कोई किसी भी भगवान को मानता हो। सच कहें तो ये एक मानव धर्म था, इंसानियत का धर्म। अशोक चाहते थे कि उनका ये संदेश सदियों तक हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस नई सोच को लागू कैसे किया और ये पक्का किया कि उनकी बातें कभी भुलाई ना जा सकें। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थर के बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया, जो उन्होंने पूरे साम्राज्य में लगवाए। इन पर साफ साफ लिखा था, हिंसा मत करो, सबके साथ न्याय करो, सभी धर्मों की इज्जत करो, लोगों और जानवरों की भलाई के लिए काम करो और हाँ, पर्यावरण का भी ध्यान रखो। और देखिए, ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं थीं। अशोक ने सच में ये सब करके दिखाया। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, लोगों के लिए सड़कें और कुएं खुदवाए, न्याय के सिस्टम को बेहतर किया। उन्होंने अपनी सोच को सच में जमीन पर उतारा। और अशोक का यह असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। उन्होंने शांति का संदेश फैलाने के लिए अपने दूत श्रीलंका, म्यांमार से लेकर चीन और जापान जैसे दूर दूर के देशों तक भेजे। कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा शांति अभियान था। तो आखिर में अशोक की विरासत हमें सिखाती क्या है? यही कि उन्होंने एक महान राजा होने की परिभाषा ही बदल दी। उनके हिसाब से असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने में, नैतिकता में और अपनी प्रजा के लिए प्यार और करुणा में होती है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अशोक की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बाद में किए गए अच्छे काम अतीत में की गई हिंसा को पूरी तरह से मिटा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही मायने रखता है।